नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना। जड़ तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जड़ तक न्यूज चैनल आपको दिखाता है खबरें जड़ तक। आइए देखते हैं आज की खबर। हिमाचल सीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जब तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी तब तक ओपीएस जारी रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल कर अपनी चुनावी वादे को पूरा किया है। जब तक कांग्रेस सरकार राज्य में सत्तासीन है तब तक कर्मचारियों को ओपीएस जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के दाड़ी मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तपोवन के पास 150 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कन्वेंशन सेंटर में बड़े स्तर के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यौल कैंट के संचालन, आईटी पार्क में पुल के निर्माण के लिए धनराशि, ओबीसी भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने और सड़क निर्माण परियोजनाओं की भी घोषणा की। इनमें जियोल स्कूल से अंजनी माता, परोल से घियाना खुर्द, बड़ा खोला, कुफरी से चामुंडा मंदिर, अलखनी से जयुलकंड, करड़ियाना, कनेर से झकरेहड़, चैलिया से पासू, टीका से बनी और लुंटा बागोटू, खब रोड, टिल्लू सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अमीर और गरीब के बीच कई खाई और बढ़ गई थी। सरकारी नौकरी की कथित तौर पर नीलामी की गई। पूर्व भाजपा सरकार के दौरान पुलिस भर्ती घोटाला युवाओं के साथ अविश्वासघात था। वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। जल शक्ति विभाग के ठियोग उपमंडल में अनियमितताओं की गंभीरता पूर्वक जांच शुरू की गई है और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए राज्य के खजाने का दुरुपयोग किया, जबकि कांग्रेस सरकार आम लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ठोस प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल कर अपने चुनावी वादे को पूरा किया है। जब तक कांग्रेस सरकार राज्य में सत्तासीन है तब तक कर्मचारियों को ओपीएस जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की ऋण सीमा में 1600 करोड़ रुपए की कटौती की है और ओपीएस बहाल करने के राज्य सरकार के निर्णय को देखते हुए राज्य पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत लगभग 9000 करोड़ रुपए अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हुए हैं और केंद्र सरकार यूपीएस को लागू करने के लिए राज्य पर दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पीडीएनए जारी नहीं किया है और राज्य सरकार के विशेष राहत पैकेज की मांग को भी नकार दिया है। संकट की घड़ी में राज्य के भाजपा नेता प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने के बजाय आपदा पर राजनीतिकरण करते रहे। प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है। लोगों को बेहतर और समयबद्ध उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में पीईटी स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों के लिए पानी और बिजली की सब्सिडी जारी रहेगी और घर के निर्माण के लिए सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के साधन संपन्न परिवारों को स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक 1500 लोग बिजली सब्सिडी छोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता के कल्याण के लिए निर्णय लिए हैं। उन्होंने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक की क्षेत्र के लोगों और पार्टी को धोखा देने के लिए निंदा की। उन्होंने कहा कि धर्मशाला उपचुनावों में हार के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी मजबूत बनकर उभरी है और विधायकों की संख्या 40 हो गई है। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र को विशेष अधिमान दे रही है और किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं, ताकि खेती छोड़ चुके किसान पुनः कृषि को अपनाएं। उन्होंने प्राकृतिक खेती को पशुधन प्रबंधन के साथ एकीकृत करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि खेतों में जहां बीज तैयार किए जाते हैं वहां बाढ़ लगाने, पानी की उपलब्धता के उपाय तथा किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध किए जाने चाहिए। उन्होंने किसानों से नकदी फसलों अपनाने का भी आग्रह किया। कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी ने स्थानीय विधायक की जनहित के मुद्दों की अनदेखी कर केवल सोशल मीडिया में सक्रिय रहने के लिए निंदा की। उन्होंने धर्मशाला के विकास और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में धर्मशाला में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जड़ तक न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।